अस्सलाम वालेकुम। CSS विद 47 में खुशामदीद। क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के बारे में आज हम पढ़ेंगे। क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम बेसिकली गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस होते हैं और एजेंसीज़ होती हैं जो क्रिमिनल जो बिहेवियर है उसको रिस्पॉन्ड करते हैं या उसको डेटर करते हैं। तो बेसिकली इसका पर्पज़ ये होता है कि वो लॉ को इन्फोर्स करते हैं, पब्लिक को प्रोटेक्ट करने के लिए या जो है जस्टिस प्रोवाइड करने के लिए क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का इस्तेमाल होता है। और कंपोनेंट्स की बात करें तो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में कंपोनेंट्स में सबसे पहले पुलिस आ जाती है। पुलिस लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए होती है, इन्वेस्टिगेशंस और अरेस्ट्स के लिए होती है। उसके अलावा जो है पुलिस कैन यूज़ फोर्स इफ़ नेसेसरी। वो पुलिस फोर्स कब यूज़ कर सकती है? जब उनकी अपनी जान ख़तरे में हो या पब्लिक को प्रोटेक्ट करना हो। उसके अलावा एविडेंस जो मिलती है, एविडेंस को गैदर करना पुलिस का काम है, और लीगल प्रोसीजर्स को फॉलो करना, उसको कंप्लाई करना भी ये पुलिस का काम है। उसके बाद ट्रायल और कन्विक्शन के बारे में अगर आपको बताऊं मैं, तो सबसे पहले अरेस्ट होता है, अरेस्ट के बाद ट्रायल होता है, ट्रायल के बाद एविडेंस पेश होता है कोर्ट में, और उसके बाद जो है उस एविडेंस पे जो है ना आर्ग्यूमेंट होता है। जैसे कि प्रोसिक्यूटर उस क्रिमिनल के अगेंस्ट जो है एविडेंस पेश करता है और डिफेंस जो है उस क्रिमिनल की साइड लेके क्रिमिनल को जस्टिफाई करता है। उसके बाद जो है आर्ग्यूमेंट्स के बाद जजमेंट होती है। जजमेंट में वेदर ही इज़ फाउंड गिल्टी या उससे बाइज्जत बरी किया जाता है। अगर वो गिल्टी होता है तो उसकी सेंटेंसिंग होती है या उसकी कन्विक्शन होती है। और उसके अलावा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के एजेंसीज़ होती हैं। एक फॉर्मल एजेंसीज़ होती हैं और दूसरी इनफॉर्मल एजेंसीज़ होती हैं। फॉर्मल एजेंसीज़ में जैसे आपकी लॉ इन्फोर्समेंट आ गई, जैसे पुलिस हो गई, रेंजर्स हो गई, जो भी इदारे हैं आपके वो हो गए, कोर्ट्स होती हैं, और उसके बाद जो है ना करेक्शंस होती हैं, जेल्स वगैरह होती हैं। इनफॉर्मल में आपकी फैमिली आ जाती है, आपका नीबरहुड आ जाता है, आपकी कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशंस आ जाती हैं। और उसके बाद जो है क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का जो अनदर कंपोनेंट है वो है क्रिमिनल कोर्ट प्रोसीजर्स और प्रॉब्लम्स। प्रोसीजर्स ये होता है कि जूरी को सिलेक्ट करना होता है, क्रॉस एग्जामिनेशन होती है विटनेस की, उसके बाद जो है ना एविडेंस पेश किया जाता है। इसकी प्रॉब्लम्स ये हैं कि बाइस हो सकता है, बाइसनेस हो सकती है, और जजेस को ये जो आपकी ज्यूरी है उसकी सिलेक्शन में इशूज़ हो सकते हैं। उसके अलावा जो है ना सिस्टम में बहुत सी इनइक्वलिटीज़ हो सकती हैं। उसके बाद अनदर कंपोनेंट है रोल ऑफ प्रोसिक्यूटर्स। तो प्रोसिक्यूटर्स क्या होते हैं? वो अक्यूज्ड के अगेंस्ट चार्जेस फिक्स करवाते हैं, एविडेंस पेश करते हैं। अच्छा, उनकी डिस्क्रिशन है प्ली डील्स की। प्ली डील्स वो ऑफ़र कर सकते हैं अक्यूज्ड को, और उनकी जो है उनके अगेंस्ट चार्जेस को रिड्यूस कर सकते हैं अगर वो कोऑपरेट करता है उनके साथ। उसके बाद मेजर 3 चीज़ें हैं, प्रिजन, प्रोबेशन, पेरोल एंड बेल। प्रिजन तो आपको पता होगा कि ये जो जेल्स होती हैं और फैसिलिटीज़ फॉर द अक्यूज्ड। और प्रोबेशन क्या होता है? प्रोबेशन वो होता है कि एक कन्विक्टेड इंसान, क्रिमिनल जो बंदा है उसकी जो है सेंटेंस जो है ना सस्पेंड की जाती है, तो वो ही इज़ नो मोर इन जेल। उसके बाद पेरोल होता है। पेरोल में भी जो है ना वो जो कन्विक्टेड होता है या जो क्रिमिनल होता है वो कम्युनिटी में होता है, बट जब वो किसी भी सेट पैरामीटर्स को, सेट रूल्स को जो कोर्ट सेट करता है उनको वायोलेट करता है तो उनको वापस जेल में डाला जाता है। और जबकि बेल जो है, बेल के लिए एक जो क्रिमिनल है, एक जो अक्यूज्ड है, उसको स्पेसिफिक अमाउंट पैसे देने पड़ते हैं इन ऑर्डर टू गेट रिलीज़ होने के लिए उसे पैसे देने पड़ते हैं। सो दिस वाज फ्रॉम क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। थैंक यू।